हेलो हेलो मेरी ब्यूटीफुल सी फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज ऑलमोस्ट मैं बहुत दिनों बाद व्लॉग बना रही हूँ। शूट नहीं किया और आई थिंक 4-5 दिन से मेरे को हेयर केयर स्किन केयर की वीडियो भी नहीं आ पा रही है, क्योंकि हमारे घर में बहुत खुशी भी है, परेशानी सी भी हो गई थी। मतलब समझ नहीं आता क्या बात शेयर करूँ आपसे। चलिए वो मेरा आगे व्लॉग देखिए आप पहले, और फिर मैं आपको बताती हूँ, आपको पता चल जाएगा। वैसे ऐसा कुछ नहीं है। वैसे फ्रेंड्स, मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ब्लॉग को फुल वॉच कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और बस मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए। इससे आगे कोशिश करूँगी मेरे ब्लॉग या मेरी जो स्किन केयर की जो वीडियोस आती हैं, जो मैं एक ही चैनल पर बना रही हूँ, वो कंटिन्यू आए। नहीं हो पाता, बीच में इतनी प्रॉब्लम्स आ गई थी। बहुत अच्छा भी हुआ, कुछ टेंशन वाली बात भी हुई, जो भी हुआ सब कुछ वो देखिए आगे, फिर आगे बात करते हैं अब आपसे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा उस दिन का वीडियो है जिस दिन मेरी हमारे यहाँ नन्ही परी का वेलकम हुआ था। तो बस बहुत जल्दी जल्दी काम किया था, क्योंकि हॉस्पिटल जाना था। ये कुंवर जी को उठा रहे थे, इनको स्कूल भेजना था मुझे। तो उनकी बहनें तो स्कूल चली गई थी। उसके बाद क्या है, मैं सब्ज़ी लेके आई थी मार्केट से। मार्केट हमारे पास में शॉप है, तो यहाँ जो हमारे पड़ोस में आंटी, उन्होंने मुझे फ्लावर दिए थे। मैं कई बार उनके वहाँ से लेके आ चुकी हूँ ना, तो वो मुझे हिबिस्कस फ्लावर दे देती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं इसका यूज़ करती हूँ ठीक से। तो उनके यहाँ के बहुत बड़ा पेड़ है, काफ़ी अच्छे अच्छे फ्लावर आते, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ना। तो बस मैं वो दे देती हूँ, वो दे देती हैं मुझे। तो बस मैं वो लेके आई थी इधर। ये लौकी मिर्ची, तो इन सबको ये सब्ज़ी बनानी थी मुझे। तो बस हेलो मेरी ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बस ये चोट का निशान जा नहीं रहा है। मैं देखिए गिरी थी ना छत से, मतलब सीढ़ियों पर से, तो यहाँ लगी थी मेरे। यहाँ तो हाँ, यहाँ ये मतलब अब यहाँ तो कुछ नहीं है, और यहाँ ये पता नहीं क्यों ही हो गया खाम खा। तो आज है ना, पता है मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होता है ना, उनमें से आज एक वही प्यारा सा दिन है। पहले मैंने सोचा था इस दिन की वीडियो शूट नहीं करूँगी, फिर सोचा चलिए करते, एक मेमोरीज़ रह जाने वाली है। जो भी मतलब अच्छी अच्छी मेमोरीज़ होती हैं वो कलेक्ट करनी चाहिए। तो आज ऐसी मेरी ज़िंदगी का बहुत खूबसूरत सा दिन है, वो चलिए मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन बस दुआ कीजिए सब कुछ अच्छे से हो जाए। जब तक आपके पास ये वीडियो पहुंचेगी सब कुछ अच्छे से हो ही चुका होगा। और देखिए मैं मेरे लिए नई चीज़ लेकर आई। देखिए ये है ग्लास का मतलब सिपर है। मैंने इसमें डिटॉक्स वाटर रेडी किया है मेरे लिए। देखिए आपको इसमें दिख रहा हो, चिया सीड्स डाले हुए हैं मैंने, लेमन के पीसेस डाले हुए हैं विद मतलब छिलके के साथ। और इसको मैं ऐसे करके मैं पी रही हूँ। मतलब मैं कल शाम को ही लेके आई थी मार्केट से। बहुत अच्छा है। मैंने मीशो पे बहुत सस्ता कहते हैं ना सामान मिलता है, लेकिन ये मैंने ट्राई किया, बहुत महंगा मिल रहा था। और हमारे यहाँ डीमार्ट में मुझे ये 79 प्राइस में मिला, तो मैंने तुरंत ले लिया। वैसे मैं काफ़ी टाइम से लेने की सोच रही थी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारी प्यारी सी खुशखबरी के साथ। जब तक मैं खाना बना लेती हूँ, फिलहाल तो मैं सब्ज़ी कट कर रही हूँ, और चलिए मिलते हैं। फिर फ्रेंड्स, मैं ये डिटॉक्स वाटर एंजॉय कर रही थी। ये हमारे चिया सीड्स एंड मैंने जो लेमन थे ना वो कट करके इसमें डाले हुए थे विद उनके छिलके के साथ। और फिर मैंने मॉर्निंग में बनाई थी सब्जी, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल खाना बना के लेके जाना था। पता है, सब्जी बना के मैंने आटा लगा लिया था, बस मैं रोटी बना रही थी। मम्मी का फ़ोन आ गया, ली आजा जल्दी। मैं क्या मैं ले गई उनको कि हाँ बस है ना लेके जा रहे, तैयारियाँ चल रही हैं आज। मैंने जल्दी से बस 10-12 रोटी बनाई। देखिए कितनी मैंने छोटी मोटी लिटरली कुछ भी नहीं किया था। हड़बड़ाहट में जल्दी जल्दी ये ताला वगैरह लगा रही थी, रोटियां जल्दी 10-12 ही रोटी सेकी थी बस। वो जल्दी से मैंने टिफ़िन पैक किया और ले गई थी। देखिए मेरे फेस से आपको दिख रहा होगा मैं कितना मतलब नर्वस हो रही थी, बहुत ज़्यादा। तो बस ऐसे करके मैं हॉस्पिटल पहुंची थी। तो मम्मा है ना मुझे मतलब जस्ट लिटरली शी इज़ क्राइंग, उनके आंसू आ रहे थे। मतलब ऐसा होता है ना कि होता है, इमोशनल हो जाते हैं ना जब हमारा अपना कोई जा रहा है, इतना बड़ा सिजेरियन होने वाला हो। तो देखिए मम्मी दरवाजे पे यूं ही इंतज़ार ही कर रही थी, उसे लेके गई थी। तो बस हम लोग को कि ना जान कहते हैं ना हलक में आ जाना, तो ऐसे हो रहा था कि बस हम लोग है ना जल्दी जल्दी फाइनली मतलब मम्मी बस कॉल वगैरह करके सबको बता रहे थे। तो फ्रेंड्स, आजकल के बच्चों को इतनी छोटा सा थैला है, देखो दिखाती हूँ, इसको लेके आने में जोर पड़ रहा है। देखो इस थैले के लिए 4 जगह से गिर रही है, पड़ रही है, इतने नाटक कर रही है।
देखो आजा। और देखिए मेरे बेटा ऐसे रो रहा है क्योंकि इसका ब्लड चेक होना था, सुई देख के इसका रोना शुरू हो गया। इसकी रात को अचानक से ऐसी तबीयत ख़राब हो गई थी रात को, मतलब अब इस टाइम 9 सवा 9 बजे का टाइम हो रहा है और अलवर में क्या है, हम लोग जैसे अलवर में क्या जल्दी वो हो जाता है। हम मैं अगले दिन जा रहे हैं हॉस्पिटल हमारी बाबू को देखने की, फर्स्ट मतलब उसे दे दिया है मशीन से बाहर। और देखिए ये है ना, ये मेरी मम्मी मतलब दूध पिलाने वाली है। हम उसको ऐसे बोल रहे थे मम्मी ये तो बिल्कुल दिया जैसा है। ये मम्मी देखिए मिल्क लेके आई थी इसके लिए, बेबी के लिए बेबी मिल्क। ये मेरी बहन आई थी देखने। अब देखो ये है, इसको पिला रहे थे तो ना मम्मी मतलब दादी और उसका पापा बाबू का। देखिए तीनों बच्चे लगे हुए हैं फ़ोन में। ऐसे करके इतनी ज़्यादा मतलब मेहनत करनी पड़ रही है इसके ऊपर, पर देखिए बच्चा ठीक ठीक से हो जाए तो मम्मा से हमारी छोटी बाबू को देखने आए थे, इधर शिफ्ट कर दिया अब उसको मशीन में से निकाल कर ऊपर वार्ड में। और हमारी वंदना है नीचे, तो अब जा रहे हैं उसके पास, फिर निकलेंगे घर। बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हो गई बच्ची के साथ भी, यहाँ भी, सभी के लिए। देखो कैसे भाग रहे हो, इन्हें हॉस्पिटल में भी मस्ती है। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए आपको पता चल गया होगा हमारे घर क्या खुशखबरी थी। फाइनली मैं बुआसा बन गई। मतलब कहते हैं ना खुद का बच्चा होता है वो तो चलो जब मम्मा बनते वो अलग फीलिंग है, लेकिन बुआसा बनने की जो खुशी होती है ना वो मैंने मतलब परसों फील किया। जो भी था इतनी, वो जब बच्ची को आज देख के आई ना तो मतलब कहते हैं ना गूज बम्प हो गए थे मुझे। तो इतना प्यारी छोटी सी क्यूट सी गुड़िया रानी हमारी, जो बेचारी आती है ना उसे मशीन में रखना पड़ा। कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इतनी टेंशन हो गई थी ना उस दिन मैं प्रॉपर को शूट नहीं कर पाई। जैसे डॉक्टर ने बोला बैठी हुई है, मैंने चलो ठीक है वो लेके आ रही है, लेके आने के साथ ही बोल दिया इसे ऐसे कुछ प्रॉब्लम है तो इसको ना मशीन में रखना पड़ेगा। तो पहले तो उन्होंने सिर्फ 2 घंटे के लिए बोला कि 2 घंटे रखना पड़ेगा। मैंने चलो ठीक है 2 घंटे। फिर उन्होंने बोला नहीं शाम तक मिलेगी 4 बजे तक। फिर उन्होंने बोला अगले दिन। तो हम लोगों को इतनी टेंशन हो गई थी भाई ऐसा क्या हो गया जो बच्ची को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई क्या है। फिर ऐसे डॉक्टर वगैरह से बात की तो कोई नहीं, चलो उन्होंने आज 3 दिन बाद उसे मशीन से तो निकाल दिया, लेकिन उसे फिर भी स्पेशल कहते हैं ना ऑब्जर्वेशन में रखा। और फंबल कर रही हूँ मैं, उसमें रखा हुआ है उसको। और वैसे तो कुछ नहीं है। आज मेरे भाभी के क्या सिजेरियन हुआ है, ये भी एक छोटी सी प्रॉब्लम हुई गई। तो अब क्या बच्ची है ना अलग हॉस्पिटल में है और जो मेरी भाभी है वो अलग हॉस्पिटल में है। अब इन दोनों के साथ, एक के साथ तो मम्मी रहने वाली हैं बच्ची के साथ, और भाभी के साथ रहने मुझे जाना पड़ेगा। वैसे कल का श्राद्ध था अमावस का, तो मैं घर जाने वाली थी लेकिन अभी दिन में ही दिया था उसको। फिर मैंने कहा चलो घर नहीं जाते हैं, अगली बार देख लेंगे, अभी तो है ना यहाँ ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर मैं अभी बस थोड़ी देर बाद कपड़े वगैरह उठाकर घर जाऊंगी, मतलब सॉरी हॉस्पिटल जाना है मुझे। खाना आज मतलब मेरी छोटी बहन बना के भेज रही है, वो बना के भेज देगी। सुबह भी उसने भेजा था। वैसे ऐसा होता है ना जैसे कभी मैं पास हूँ तो मैं यहाँ से कर देती हूँ ऐसा। तो बस यही चल रहा था। कल शाम को बेटी की तबीयत इतनी ख़राब हो गई ना, रात को एकदम से उसके पेट में दर्द, उसे फीवर हो गया। फिर से भी डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला ब्लड में इन्फेक्शन हो गया इसके। ओ माय गॉड, मैंने कितना परेशान हो गई ना कि अब इसको एकदम से क्या हो गया। उसको रात को दिखा के लेके आई, ये आपके बना बाहर गए हुए थे, मुझे अकेले ऐसे हॉस्पिटल जाना पड़ा। वैसे ऐसा कुछ नहीं, सिटी में है, लेकिन मैं ना कभी ऐसे अकेली गई नहीं हूँ रात के टाइम पे। तो एकदम से मतलब डर सा लग रहा था कि जाऊँ नहीं, कैसे करूँ। लेकिन फिर कहते हैं ना जब बच्चे में तकलीफ़ हो तो फिर भाई हिम्मत अपने आप आ जाती है। तो कहीं पास में ही है हमारे यहाँ हॉस्पिटल, बच्चों को तो वहाँ दिखा के लेके आई। सुबह फिर दोबारा से हॉस्पिटल गई भाभी के, मतलब मम्मी ने बताया था वो बच्ची की तबीयत पता नहीं क्यों भी उसे सुबह तक नहीं पता था। वो तो मैं यहाँ से घर से निकली हूँ और रिक्शे में बैठी हूँ और जब उन्होंने फ़ोन आया लाली बच्ची दे दी है, लेकिन है ना अलग अलग ऐसे प्रॉब्लम हो गई। फिर हम आ गई बात की, मैं कोई नहीं मैं शाम को आ जाऊँगी। अभी कुछ दिन है हॉस्पिटल में तो ऐसे होता ही है, कहते ना निकालने ही पड़ते हैं। चलो हमारी बच्ची ठीक है, दूध पिए, मम्मी पिला रही थी उसको, और वंदना भी ठीक है, सब ठीक है। बस सब ऐसा अच्छा ही रहे, ठीक ठाक रहे, कोई दिक्कत परेशानी ना हो। ऐसे ही तो चलिए फ्रेंड्स, मेरे ब्लॉग को सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ प्यार दीजिए। और मेरी वीडियोस नहीं आ पा रही हैं तो चैनल पे भी ऑफ कोर्स मैं नई हूँ, चैनल भी मेरा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है अभी। मुझे तो डेली में कम से कम 2 वीडियोस अपलोड करनी चाहिए, पर एक भी नहीं हो पा रही है इस सब के चक्कर में। तो कोई नहीं। और फ्रेंड्स मैं हमारी नन्ही सी जान का वेलकम भी करेंगे, तो उसे भी अपनी ब्लेसिंग्स दीजिएगा। चलिए बाय, मेरे ब्लॉग को फुल देखिएगा और हमारी नन्ही परी को आप सब ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए, ढेर सारा।